गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और रेगुलर डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। इन दिनों आपदा में अवसर खोजने के समाचार परिग्रह का सबसे पीड़ादायी पक्ष दर्शाते हैं। वास्तव में अच्छा हो या बुरा, जुटाने के इस फेर में हम जीवन सहेजना ही भूल जाते हैं। ऐसे लोग सदैव कुछ कम होने की मानसिकता से जूझते हैं। पाने की ऐसी इच्छाओं के बीच जो झोली में है, उसे भी हम संवारना भूल जाते हैं। ऐसी गफलत, उलझन और बेपरवाही जीवन भर चलती है। नतीजा जो है उसका आनंद उठाने के बजाय थोड़ा और जुटाने की जुगत में कितने ही सुखद पल हमसे छूट जाते हैं। क्या और पाकर खुशी मिलेगी, इसकी होड़ में जो हमारे हिस्से आया है, उसको जी पाने का सुख भी नहीं मिल पाता। पैराचेंज। यह भी सच है कि सब कुछ हर किसी के हिस्से नहीं आ सकता। ऐसे में ना तो किसी की झोली पूरी तरह खाली रहती है और ना ही हर हाल में मनचाहा पा लेने का सुकून सबके हिस्से आता है। बस वर्तमान में जीना और सुखद लम्हों को सहेजते रहना ही सुखदायी होता है। जबकि पाने जुटाने की आपाधापी में हम भूल ही जाते हैं कि जो मिला है उसे संवारने और उस पर कृतज्ञ रहने वाले इंसान से ज़्यादा खुश कोई नहीं रह सकता। पैराचेन। लेखक W.P. किसेला के अनुसार हम जो चाहते हैं उसे पाना सफलता है, जो मिला है उसे चाहना खुशी है। यकीनन संतोषी सोच से उपजी ऐसी खुशी और मन का ठहराव अच्छी सेहत, आत्मविश्वास और खुश मिजाजी की सौगात देने वाले होते हैं। हर हालात को संभालने का हौसला लिए रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में ना तो आज की स्थितियों से शिकायत होती है और ना ही आने वाले कल से जुड़ा कोई भय होता है। सहजता से यूं जीवन जीने का अंदाज इंसान को कई तरह की उलझनों से दूर रखता है, जो असल मायने में सुख की कुंजी भी है। इसलिए जुटाने के फेर में जीना ना भूलें। भविष्य की चिंता में हमें अपने वर्तमान को अनदेखा कर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, तब कोविड रोधी टीकों की कमी सामने आना चिंताजनक है। पर्याप्त टीके उपलब्ध न होने के कारण कई राज्यों में टीकाकरण या तो धीमा पड़ गया है या फिर उन्हें अपने कुछ टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। यह स्थिति एक
तरह से कोरोना से जंग में सबसे भरोसेमंद हथियार के कमजोर पड़ जाने जैसी है। केंद्र सरकार को टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस क्रम में लीक से हटकर तौर तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। भारत को इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन जल्द ही टीका उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े कानून में रियायत देने की पहल करेगा। इस पहल को अंजाम तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। कम से कम भारत अधिक समय तक इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका सिर उठाए हुए है। केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्यों को वांछित संख्या में टीके कब उपलब्ध होंगे। यदि वह अपने स्तर पर टीके उपलब्ध करा पाने में समर्थ नहीं है, तो फिर उसे सभी राज्य सरकारों को विदेश से टीका खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनकी मदद भी करनी चाहिए। पैराचेंज। कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने की जैसी पहल की है, वैसी ही अन्य राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वे केंद्र के भरोसे हैं या फिर उन्हें कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका बनाने वाली कंपनियों से उम्मीद है कि वे समय पर टीके उपलब्ध करा देंगी? यदि ऐसा है, तो फिर टीकों को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्यों कायम हो गया है? यह ठीक नहीं कि कुछ राज्य सरकारें आधे अधूरे तथ्यों के साथ केंद्र पर यह आरोप लगा रही हैं कि उसने बड़ी संख्या में टीके निर्यात कर दिए। कम से कम इस मामले में तो गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तथ्य यही है कि भारत ने करीब 1 करोड़ टीके ही दूसरे देशों को दिए हैं। एक बड़ी संख्या में टीके इसलिए निर्यात करने पड़े क्योंकि टीका बनाने वाली भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों से बंधी थी। एक अनुमान के अनुसार जुलाई से प्रति माह करीब 13 करोड़ टीके उपलब्ध होने लगेंगे। यह संख्या पर्याप्त नहीं, क्योंकि ज़रूरत इसकी है कि प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो। टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार संतोषजनक नहीं। हालांकि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि टीका लगवाने को लेकर लोगों की हिचक टूटे। लेकिन पहली ज़रूरत तो टीके की कमी दूर करना है। स्टॉप।